कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मुद्दा सामने ही आया। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस का मुद्दा सामने आया कि जो किराए पे घर उनको मिलते हैं वहां पर भी स्टूडेंट्स का बहुत शोषण होता है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रेगुलेशन के लिए कानून की हमने बात करी है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से अब 30 में एक बड़ा मुद्दा बन गया है और छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये मामला सड़क से लेकर के संसद तक पहुंच गया है। वहीं आज दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने छात्रों से मुलाकात की और दिल्ली की कोचिंग व्यवस्था पर कई सारी बात हुई। छात्रों ने सरकार से कई मांगे की हैं, खासकर दिल्ली में कोचिंग की फीस को लेकर के और जो कोचिंग की तरफ से पीजी प्रोवाइड कराई जाती है उसको लेकर के, जिस तरह से सुविधाएं ज़्यादा न होते हुए भी ज़्यादा फीस लिए जाते हैं। तो ही दिल्ली सरकार के मंत्री ने छात्रों से मीटिंग के बाद से मीडिया से बातचीत की और बताया कि छात्रों से सरकार की क्या बातचीत हुई है। सुनिए अतिथि ने क्या कुछ बोला। देखिए, अभी हमने एक बैठक करी थी जिसमें दिल्ली के अलग अलग हिस्से से जो मेजर कोचिंग हब्स हैं, जिसमें राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, वहां से कई सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे। हमारे दिल्ली सरकार के सारे सीनियर अधिकारी, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट, एमसीडी के ऑफिसर्स, लॉ डिपार्टमेंट, सब वहां पे मौजूद थे। फायर डिपार्टमेंट वहां पे मौजूद था। तो आज हमने जो स्टूडेंट्स के सारे कंसर्न्स हैं उनको सुना, उनसे फीडबैक लिया कि अगर हम रेगुलेशन लेकर आते हैं, अगर हम कोई कानून लेकर आते हैं जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रेगुलेशन होना चाहिए, तो उसमें क्या क्या पक्ष होना चाहिए। स्टूडेंट्स ने कई मुद्दे सामने रखे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मुद्दा सामने ही आया, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस का मुद्दा सामने आया। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स ने ये भी बात रखी कि जो किराए पे घर उनको मिलते हैं वहां पर भी स्टूडेंट्स का बहुत शोषण होता है। बहुत हैवी वहां पे रेंट लिया जाता है, फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती, कई बारी बेसिक फैसिलिटीज की भी कमी हो जाती है। तो इन सब मुद्दों को स्टूडेंट्स ने सामने रखा। स्टूडेंट्स ने अभी कुछ शॉर्ट टर्म कंसर्न्स को भी रखा है। उन्होंने इस मुद्दे को रखा है कि लाइब्रेरीज जो इलीगली बेसमेंट में चल रही थी उनको सील किया गया है, परंतु अब उनके पास पढ़ने के लिए अभी कोई जगह उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे आज मीटिंग में 3 मिनिस्टर्स, गोपाल राय जी, सौरभ भारद्वाज जी और मैं मौजूद थे। साथ में दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय जी मौजूद थे। हमने स्टूडेंट्स को ये प्रॉमिस किया है कि उनकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही समस्याओं का कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा। अभी जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अभी भी धरना दे रहे हैं, स्ट्राइक पे हैं, उन लोगों के लिए कोई आपने उनके थ्रू मैसेज दिया कि उनसे कुछ अपील करें या बातचीत करें कि धरना खत्म करें उनके? देखिए, इनमें से कई स्टूडेंट्स ने हमें कहा भी वहां पे आने के लिए, तो हम जरूर आजकल में किसी समय उन स्टूडेंट्स से भी बात करने चाहेंगे, क्योंकि इन सब स्टूडेंट्स की समस्या का समाधान करने के लिए दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार प्रतिबद्ध है। और इसीलिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रेगुलेशन के लिए कानून की हमने बात करी है। और बिल्कुल हम उन बच्चों के पास भी जाएंगे, उनका भी फीडबैक लेंगे और ये भी अश्योर करेंगे कि उनकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म समस्याओं का समाधान जरूर होगा। कानून की जो प्रावधान है, आप लोगों ने कोई डिस्कस किया होगा? नहीं, आज तो हमने सिर्फ उनका फीडबैक लेने के लिए यहाँ पे मीटिंग करी है। कानून को ड्राफ्ट करने का प्रोसेस तो अब शुरू किया जाएगा, लेकिन इस कानून की ड्राफ्टिंग के प्रोसेस में ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स भी शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि बीते दिन से जब से ये मामला सामने आया है उसके बाद से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार पर भी बड़े आरोप लग रहे हैं, खासकर एमसीडी को लेकर के कि ये कितने सालों से बेसमेंट में कोचिंग चल रहा है, लेकिन एमसीडी अभी तक कहाँ थी और अभी तक क्यों सोई थी। आखिरकार सरकारी तंत्र के शिकार 3 बच्चे क्यों हो गए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाब केसरी.com।